Okay, so hello everyone. Today we have Rahul Das with us. So Rahul Das ने इस बार की सीईटी जो है 2022 लॉ सीईटी में आउट ऑफ 150 इन्होंने 111 बहुत ही अच्छा स्कोर करा है। ये 3 इयर्स की इन्होंने सीईटी दी थी। तो आज हमारे टॉक विद टॉपर्स में हम राहुल दास से बात करेंगे। राहुल दास का जो जर्नी है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राहुल के खुद मुंह से आप सुनोगे कि कैसे इनका स्ट्रेटजी रहा है। हम कई बार ये बोलते हैं कि हम काम के साथ में पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाते, बिकॉज बट ही इज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने काम के साथ में पढ़ाई को मैनेज किया था। कैसी इनकी जर्नी रही थी, कैसी इनकी स्ट्रेटजी, इन सारी चीजों के बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन राहुल के साथ करेंगे। तो राहुल, जैसे मैंने आप सबको बताया कि आपका नाम क्या है, आपके मार्क्स बताए हैं, इसके अलावा आप क्या स्टडी वगैरह कर रहे हो और आप कैसे वर्किंग, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे तो आपके मुझसे काफी अच्छा रहेगा। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन आइडॉल से डिस्टेंस कोर्स में किया था आर्ट्स में। और मैं साथ ही साथ फुल टाइम एज ए कॉरपोरेट में काम करता था। तो एज इफ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2 महीने पहले से ही, और उसमें भी बहुत सारा टाइम कंस्ट्रेंट था। तो इसके लिए मैंने प्रिपरेशन बहुत ही कंस्ट्रेंट वे में, लिमिटेड वे में की थी। मैंने अपना मेजॉरिटी फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रखा था, जैसे रीजनिंग हो गया या ये लीगल रीजनिंग वगैरह। और जीके को थोड़ा कम प्रायोरिटी दिया था। स्टैटिक जीके तो लास्ट तक शायद हुआ भी नहीं था, इसके वजह से थोड़ा मार्क्स में कम हो गया। मैंने स्पेसिफिकली ऐसे टैक्टिक्स यूज किए थे जिससे मेरे को कम टाइम में ज्यादा चीज पढ़ने को मौका मिल जाए। जैसे मैंने फ्लैश कार्ड यूज किए राहुल, थे। मैं आपको सॉरी थोड़ा सा रोकूंगा। राहुल ने, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आइडॉल से किया हुआ है, मुंबई यूनिवर्सिटी का, आई थिंक इफ आई एम राइट, सिर्फ करेक्ट मी, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का एक डिस्टेंस प्रोग्राम होता है। तो आपकी डिग्री काय में ली थी राहुल आपने? अब मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए हिस्ट्री में। बीए हिस्ट्री में हुआ है। ओके। तो हम थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपका सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहली बात तो ये कि इसके साथ में आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपका बहुत अच्छा स्कोर आया। तो आप सबसे पहले ये बता सकते हो कि ये स्कोर देखने के बाद में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, आपके पेरेंट्स, आपके या आपकी फैमिली, इट्स इनका लाइक रिएक्शन क्या था? तो अभी करेंटली हाउ यू आर फीलिंग? इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब स्कोर देखा था तो एज इफ मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि मैं थोड़ा ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। बट देन टू मुझे मालूम था कि जीके साइड मेरा उतना था नहीं ज्यादा, तो इसके लिए मैं बोला चलो ठीक है, बेटर स्कोर है। फिर जब सीईटी का एनालिसिस निकला, क्या देखा, क्या इतना ज्यादा स्कोर भी हुआ नहीं है और हम लोग बेटर मतलब डिसेंट स्कोर में हूँ। तो इसके लिए फैमिली और मैं अभी थोड़े खुश है। ओके। सो हाँ, अब हम आप उसी चीज पे आएंगे जिस पे आपने बात स्टार्ट करी थी। तो आपकी एक स्ट्रेटजी कैसे रही, कैसे आपने, सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि आपने पढ़ाई और काम को सबसे पहले कैसे मैनेज करा, या जो स्टूडेंट्स हमारे अभी 2023 की सीईटी देने वाले वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके अराउंड एक जो सबसे काफी जनरल चीज रहती है कि पढ़ाई और काम दोनों कैसे मैनेज हो सकता है, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, आपने कैसे मैनेज किया है? हैज इट काम के साथ अगर पढ़ाई मैनेज करना है तो बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। तो मुझे मेजोरिटी टाइम हैज इट मेरा ट्रैवलिंग में मिलता था। 9 to 9 का जॉब था और मेरा ट्रैवलिंग इसमें 1.5-2 घंटा उसमें चल जाता। तो मैंने ये 1.5-2 घंटे को टाइम को यूटिलाइज किया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई किया। एक तो फ्लैश कार्ड के लिए जो मेरे को स्पेस रिपीटेशन टेक्निक्स देता था, और सेकेंड रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल के लिए, बिकॉज मेरे पास टाइम टेबल बनाने का जितना टाइम नहीं था और उसको फॉलो भी नहीं हो रहा था। मैंने स्टार्टिंग के 1 वीक चेक किया तो मेरे से टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा था। तो मैंने रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल के ऊपर ज्यादा फोकस किया और स्पेस रिपीटेशन टेक्निक से मैंने सब चीज के ऊपर ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश की। तो हैजिव मैंने पहले वोकैब से स्टार्ट किया था। तो मैंने वोकैबुलरी के फ्लैश कार्ड्स बना दिए और फिर मैंने कुछ एक ही महीने में कुछ 200 to 250 वर्ड्स याद कर लिए विद लीगल मैगजीम्स। मैंने अराउंड 150 लीगल मैगजीम्स तक याद कर लिए थे। फिर मैंने उसके ऊपर मैंने उसको थोड़ा और ब्रॉडन किया स्पेक्ट्रम को, और वहां से कॉन्स्टिट्यूशन में गए, आईपीसी में गए, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जितने भी प्रिंसिपल थे मैंने उसके फ्लैश कार्ड्स बना दिए। तो ऑन द वे जब मैं जॉब पे जा रहा हूँ
तभी मैंने वो ऐप खोल लिया, फिर फ्लैश कार्ड को गो थ्रू करते गए, फिर आते टाइम भी वो सेम किया। तो इस लाइक मेरा रिपीटेशन होता रहा, और मेरे को वो ओवर ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम मेरे को वो नॉलेज ठीक हो गया, जो मेरे को एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल है, कि मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि इस लाइक ये वाला प्रिंसिपल है तो ये अप्लाई होगा, एंड मेरे को बहुत कम ही टाइम लगा सॉल्व करने को सब कुछ। ओके, तो आपने एक फ्लैश कार्ड का आपने एक टेक्निक बताया जो आपका पर्सनल टेक्निक था, उसके अलावा आपने बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे कि ये और क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल? रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल में एज इफ हम लोग डेट को सब्जेक्ट अलॉट नहीं करते, सब्जेक्ट को डेट अलॉट करते हैं। इस लाइक ओके। मैंने 3 सब्जेक्ट ले लिए, और हम्म। एज इफ इंग्लिश, जीके एंड लीगल रीजनिंग। तो मैंने आज अगर लीगल पढ़ा है तो मैं उसका डेट लीगल के साइड में लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट डे मैं जब टाइम टेबल खोलूंगा तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कल मैंने रीजनिंग पढ़ा था, तो इंग्लिश और जीके बचा हुआ है, तो आज मैं जीके पढ़ लूंगा, जीके के बाजू में आज का डेट डाल दूंगा। फिर थर्ड डे इंग्लिश, फिर मैं देखूंगा कि किस में से किस कौन सा डेट सबसे पीछे है, और वो वाले लैंग वो सब्जेक्ट में मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो ओवरऑल मेरे को एक इक्वल बैलेंस ऑफ टाइम सभी सब्जेक्ट के लिए मिल रहा था। ओके, सो दिन में आप कितना कोशिश करते थे कि कितना आप घंटा दे पाओ या कितने मिनट कंट्रीब्यूट कर पाओ डेली बेसिस पे? दिन में ऐसे मेरा ट्रेन ट्रेन जर्नी होता था 1 आवर का, तो मैं जाते टाइम 1 आवर पढ़ लेता था और आते टाइम 1 आवर पढ़ लेता था, और जो छुट्टी के अच्छा। दिन होते थे उस दिन मैं मॉक टेस्ट अपीयर कर लेता था। ओके ओके। सो एक और चीज, और इसके अलावा और कुछ आपने और कुछ टेक्निक्स आपने जो करी हो जो कि आपको काफी हेल्पफुल हुई हो? फ्लैश कार्ड, इट्स लाइक रेट्रोस्पेक्टिव, आपका टाइम टेबल, इसलिए वो इसके अलावा? फ्लैश कार्ड्स में भी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था, तो इसके लिए हाँ। मैं एज ए पर्टिकुलर मतलब सोर्स ढूंढ रहा था जहां मुझे कम इसमें, इस लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग। हम्म। न्यूज़पेपर रीडिंग को अलॉट करने के लिए बस मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था नहीं। इसके लिए हम्म। मैं एडू करके वीडियोस ही चेक कर लेता था, उसमें कंस्टेंट 5 से 6 मिनट के वीडियोस आ जाते थे, और हम्म। उसमें पॉइंट टू पॉइंट होता था, तो मैं वही पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेके उसका ही फ्लैश कार्ड बना लेता था, और डे वाइज के हिसाब से मेरा वो रीडिंग हो जाता था। तो इन द वीक मैं फिर अपने आप को चेक कर लेता था, तो मेरे को ओवर द वीक मेरे को पूरा करंट अफेयर समझ जाता था विदाउट रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इट्स लाइक मेरा इंग्लिश हार्म हुआ, बट फॉर ए लोकल ये टाइम के लिए, कंस्टेंट हम्म। टाइम के लिए मेरे को करंट अफेयर बहुत अच्छे से ग्रिप मिल गया। ओके। इसके साथ में राहुल एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे जो लोग वर्किंग है खासकर, क्योंकि आपने वो चीज एक्सपीरियंस किया है, तो जो अभी 2023 सीईटी को टारगेट करे, आपको क्या लगता है उनको कब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और एटलीस्ट कितना टाइम देना चाहिए, और क्या एक मेन इंपॉर्टेंट टिप आप उनको देना चाहोगे? इट्स लाइक 6 मंथ ऑफ प्रिपरेशन वुड बी इनफ, हम्म। क्योंकि मैंने शायद उतना जल्दी स्टार्ट नहीं किया था, इसके लिए मेरे को स्टैटिक जीके में बैकफायर किया। बट यही अगर मेरे को 6 मंथ का टाइम मिलता और मैं उतना अवेयर होता, तो स्टैटिक जीके वगैरह भी मेरा बेटर होता, और मैं होपफुली ज्यादा स्कोर कर पाता। तो मैं यही बोलूंगा क्या, ओवरऑल सब जगह पे घूमते घूमते सब बाजू सब रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंस्टेंटली एक कोई भी रिसोर्स पकड़ो, उसी के ऊपर हम्म। नोट्स बना लो, और उसी के ऊपर रिवाइज करते रहो, तो सब हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी मतलब एक चीज लगी, जब हमारे पास में टाइम कंस्ट्रेंट होता था, हमको कहीं ना कहीं खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। तो राहुल, और एक आपको ये पूछना चाहूंगा, तो आप कौन सा कॉलेज अभी टारगेट कर रहे हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए? अभी तक रैंक लिस्ट फाइनल आई नहीं है वैसे, बट वो विच इज योर मैं ड्रीम ट्राई कॉलेज? ट्राई तो जीएलसी कर रहा हूँ, बट आई थिंक सो शायद ना लगे, तो आई कैन ऑप्ट फॉर केसी। ओके, सो हमारे भी एडुकेयर फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है कि थैंक यू आपको सो जीएलसी जरूर मिले। एंड थैंक यू सो मच, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम दिया, आपकी टिप्स शेयर करी हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू थैंक राहुल। यू सो मच।